तो प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठिए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट, चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कमजोर स्टूडेंट हो, सभी का एक प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। क्या हैंड राइटिंग सही नहीं होने से नंबर एग्जाम में कट सकता है? जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आपका नंबर कट सकता है। सिर्फ आपके जानने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने 2026 बोर्ड एग्जाम साइंस के, ठीक है, बिहार का एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना इंटरव्यू में बताया हुआ है दोस्तों कि मैंने तो पढ़ा हुआ था ही, लेकिन अगर मैंने साइंस टॉपर 2026 बना है ना, तो इसका मेन फैक्टर जो मेरा था वो हैंड राइटिंग था। टॉप कैसे किए? क्या ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी था? क्या पढ़ाई करते थे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब कैसे हो पॉसिबल हुआ, वो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। बोर्ड एग्जामिनेशन में मेन जो इम्पोर्टेंस है वो राइटिंग स्किल्स का है, तो राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, तो भैया आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग सुधार करना होगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन करना होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी टॉपर से सुनो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम टॉपर से सुनो, आपको एक ही बात बताएगा, हैंड राइटिंग। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैंड राइटिंग सुधारने के टिप्स को, और ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं, आप 15 से 20 दिन आप इन टिप्सों को फॉलो करिए। मैं लिख के देता हूं कि आपका हैंड राइटिंग एकदम अच्छा हो जाएगा। आप देखे होंगे कुछ स्टूडेंट का हैंड राइटिंग जब देखोगे ना, तो लगेगा यार ये कितना ब्रिलियंट होगा। भैया ब्रिलियंट नहीं होता, लेकिन अगर आप उसका रिजल्ट देखोगे, आप बहुत तेज हो और वो बंदा तेज नहीं है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, वो बंदा बहुत कम पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार देखते ही होंगे कि आपसे ज्यादा वो नंबर ले आता है। इसका जानते हो दोस्तों क्या कारण होता है? इसका मेन कारण होता है मेरे प्यारे हैंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैंड राइटिंग के पहला टिप्स कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है जानते हो दोस्तों? आप कोशिश करो कि जो भी चीज लिखो, आप धीरे धीरे कोशिश करो लिखने का। ऐसा नहीं स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले आप कोशिश करो, जैसे मान लीजिए आप बुक से लिख रहे हो, तो बुक में देखो कि अक्षर कैसे लिखे होते हैं, उस तरह के अक्षर बनाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे आप लगभग 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाते हो, तो मैं लिख के देता हूं दोस्तों, आपका स्पीड तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका हैंड राइटिंग भी सुधरते हुए जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? क्या होगा? सुधरते हुए जाएगा। और दूसरी टिप्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि अक्षर के बीच गैप पे ध्यान देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम अक्षर को सटा सटा के लिख देते हैं। नहीं, अक्षर को गैप रखते हुए लिखना है, और जब शब्दों के बीच आप गैप छोड़ोगे ना, तो शब्दों के बीच आप एक पेन का गैप छोड़ना है। देखना आपका हैंड राइटिंग खूबसूरत दिखने लगेगा, और धीरे धीरे जब आदत बन जाएगा, तो आप कितनों भी स्पीड लिखोगे, आप वैसे ही लिखोगे। और हम लोग अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों, टिप्स नंबर 3 की, क्या कि जब भी आप लिखो, आप लाइन वाले कॉपी में लिखने की कोशिश करो। क्या करोगे दोस्तों? लाइन वाले कॉपी में लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहां पे आपको सीधा लिखना है। आप अगर मैथ कॉपी में लिखोगे तो आप टेढ़ा मेढ़ा लिख दोगे, आप सीधा नहीं लिख पाओगे। तो आपको अभी सीखना है कि हैंड राइटिंग मेरा सुधरेगा कैसे, तो आप लाइन वाला कॉपी में यूज करेंगे। ठीक है, लाइन वाला कॉपी यूज करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे। साथ में अक्षरों के बीच थोड़ा गैप रखेंगे, एकदम सटा के नहीं लिखोगे। और शब्दों के बीच, अक्षर और शब्द अलग होती है दोस्त, और शब्दों के बीच एक पेन का गैप रखोगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक लाइन वाला कॉपी में लिखोगे। और कैसे? अगर बुक से देख रहे हो, तो बुक में जिस तरह के अक्षर बने हुए हैं, उस तरह के अक्षर बनाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी लिखो, नहीं, ये नहीं करना। जल्दीबाजी अपने आप हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बस ट्राई तो करो। और उसके बाद देखिए, एक चीज क्या होता है, बच्चे जब पेन पकड़ते हैं ना, तो बहुत जोर से पकड़ते हैं। अगर आप जोर से पकड़ोगे कलम को,
हम लोग यहाँ टिप्स नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अगर आप कलम को जोर से पकड़ोगे दोस्तों तो क्या होगा, हाथ आपका धीरे धीरे थक जाएगा, समझ रहे हो, तो फिर आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो आप कोशिश क्या करोगे जानते हो, पेन को एकदम आसानी से पकड़ो, सॉफ्ट, समझ रहे हो, एकदम टाइट नहीं पकड़ना, एकदम मुलायम टाइप पकड़ना है। इससे क्या होगा, आप थकेंगे नहीं। पहली बात तो आप थकेंगे नहीं, और आप जैसे करके लिखेंगे, धीरे धीरे तो लिखेंगे ही, स्पीड नहीं करेंगे पहले, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, स्पीड नहीं पकड़ेंगे। आप मुलायम टाइप पकड़ोगे ना दोस्तों तो क्या होगा, आपका हाथ थकेगा नहीं, तो आप अपने हाथ को जैसे चलाना चाहोगे वैसे वो चलना शुरू हो जाएगा। और आप कोशिश करिए यही तरीके से लिखने का, समझ रहे हो। उसके बाद आप एक काम करोगे, हम लोग टिप्स नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आप एक काम करोगे, अगर आपके दोस्त में से किसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा आपको पसंद आ रहा है तो आप उसका नोटबुक ले लेंगे। क्या करेंगे, उसका नोटबुक ले लेंगे दोस्तों, और नोटबुक लेने के बाद आप कोशिश करेंगे कि दोस्त कैसे लिखे हैं, बहुत अच्छा वो लिखे हैं तो उस दोस्त का नोटबुक ले लेंगे और उससे आप क्या करोगे, हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करोगे। ये जो टिप्स हमने बताया हुआ है ना, इस तरह से फॉलो करते हुए लिखना शुरू करोगे। देखना धीरे धीरे क्या होगा, आपके दोस्त का हैंडराइटिंग जैसा आपका भी हैंडराइटिंग बनना शुरू हो जाएगा। और हैंडराइटिंग को मजाक में नहीं लेना दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव होता है, समझ रहे हो ना। इसलिए आप कोशिश करोगे कि कोशिश करो आप लिखने का किस तरह, जो हैंडराइटिंग अच्छा आपको दिख रहा है उस तरह बनाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे कोशिश करो। जब आपका उस तरह बनने लगेगा ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों टिप्स नंबर 6 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग तो दूर की बात, कुछ नहीं सुधरेगा। आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने में तो बहुत ज्यादा तेज होता है लेकिन हैंडराइटिंग उसका अच्छा नहीं होता, जिसके कारण उस बच्चे का मार्क्स भी क्या होता है, कम हो जाता है, नंबर भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का देखते होंगे हैंडराइटिंग बड़ा खूबसूरत होता है और बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है, उसके बावजूद भी एग्जाम में आप देखोगे तो उसका नंबर बड़ा अच्छा खासा बना हुआ होता है। तो इसका कारण क्या है, प्रैक्टिस। क्या करता है, कमजोर बच्चे क्या करते हैं, जानते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे भैया, कम से कम हैंडराइटिंग हुआ तो बना लो, तो वो क्या करता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहता है। और वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करते रहना। जैसे हमने बोला कि कलम को एकदम सॉफ्टली पकड़ना है, दूसरी बात क्या बोला, धीरे धीरे लिखना है, तीसरी बात हमने क्या बोला भाई कि आपको लाइन वाला कॉपी में लिखना है। उसके बाद और क्या बोला कि किसी का हैंडराइटिंग अच्छा है तो उसका हैंडराइटिंग देखिए और उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। तो इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करते रहो। ज्यादा दिन अपन नहीं बोल रहे भैया, 20-25 दिन की बात है। अगर आप इतना सा प्रैक्टिस कर लेते तो आपका एग्जाम में नंबर बढ़ जाएगा। और मैं लिख के देता हूँ, कम नंबर नहीं बढ़ेगा, लगभग 50-60 नंबर बढ़ जाएगा। और एग्जाम में टॉप करने के लिए 1 नंबर काफी होता है दोस्त, 50-60 तो बहुत बड़ी नंबर है। इसलिए आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस आप लगातार करते रहो हैंडराइटिंग का, और उस तरह का हैंडराइटिंग का जो आपको खूबसूरत लग रहा हो, उस तरह के हैंडराइटिंग को सामने रखो और आप वैसे ही बना करके लिखना शुरू करो। तो अगर आप ये कोशिश करेंगे दोस्तों तो मैं एकदम 100% आपका हैंडराइटिंग बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही भैया लिखते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।